जिया खान का मामला बहुत लंबे समय तक चला। साल 2013 से ये मामला चल रहा था और अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में कुछ भी बचा नहीं रह गया है। ये मामला अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि हमें सीबीआई की बातों पर पूरा यकीन है। सीबीआई ने जो भी जांच पड़ताल की है वो सब कुछ ठीक लग रहा है और हम इस केस को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मामले को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं और इसकी दोबारा जांच करने की परमिशन भी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जिया खान की मां ने एक अपील की थी कि उनकी बेटी का जो केस है वो सीबीआई नहीं बल्कि अमेरिका की जो एजेंसी है FBI वो जांच करे। लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि हम अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इंडिया से बाहर इस केस को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जो भी सीबीआई ने जांच पड़ताल की है वो बिल्कुल सही है और सही दिशा में जा रही है। देखिए, जिया खान की मौत जो है वो आज भी रहस्य बनी हुई है और रहस्य ही बनी रहेगी, क्योंकि अब इस बात पर मुहर लग चुकी है। जिया खान की मां ने सूरज पंचोली के ऊपर आरोप लगाया था कि सूरज पंचोली ने ही आत्महत्या के लिए उकसाया है। फिर एक बार ये भी आरोप लगा दिया था कि सूरज पंचोली ने ही हत्या की है। इसकी जांच जो है वो हत्या के एंगल से की जानी चाहिए। सूरज पंचोली ने मानसिक और शारीरिक तौर पर मेरी बेटी जिया खान को प्रताड़ना दी है, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। जिया खान की मां ने यह भी कहा कि इस केस में सलमान खान ने सूरज पंचोली का पूरा साथ दिया, वरना इस केस में रिजल्ट कुछ और ही निकल कर आता। जिया खान की मां ने यह भी कहा कि इस केस में बहुत कुछ निकल कर आ सकता था, लेकिन सारे सबूतों को मिटा दिया गया। महेश भट्ट के ऊपर भी आरोप लगाते हुए ये कहा था जिया खान की मां ने कि अंतिम संस्कार के दौरान, जब जिया खान का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो उसी दौरान महेश भट्ट उनकी तरफ आते हैं और ये कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हें भी इंजेक्शन देकर सुला दिया जाएगा। खैर, इस केस में सच कुछ भी सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो चीजें होती हैं वो सबूतों के आधार पर होती हैं और इस केस में जिया खान की मां के अनुसार कुछ भी सबूत बचा ही नहीं है। तो कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट यही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट, कि हम सीबीआई के साथ ही जाना चाहते हैं। अब इस केस की दोबारा जांच नहीं होगी। देखिए, इसी तरह की कई सारी खबरें सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे नष्ट कर दिए गए। इसी वजह से सीबीआई इस केस की जांच जो है उसमें देरी लगा रही है। और एक बात ये भी सुशांत के फैंस ने उठाया था कि किसी भी की मौत होती है किसी पर्टिकुलर जगह पर तो उस जगह को सील कर दिया जाता है, लेकिन सुशांत की मौत के बाद भी सुशांत के बहुत सारे दोस्त और अनजाने लोग उस कमरे में गए और कमरे में जाकर उन लोगों ने क्या क्या किया ये किसी को नहीं पता, लेकिन वहां पर जाने की उन्हें परमिशन नहीं होनी चाहिए थी। तो आप ये कह सकते हैं कि जिया खान का मामला पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। कोर्ट ये भी कह रहा है कि जिया खान की मां जो ये चाहती है कि हम जिया खान की मौत को हत्या में ही करार दे दे और सूरज पंचोली को फांसी चढ़ा दे, और जिया खान की मां इस केस में जानबूझकर डिले कर रही है, वो सुनवाई पर आती ही नहीं है। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।